हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई डोंट ट्रस्ट योर लव का ये नेक्स्ट पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहां पार्क मैंसन में जिमिन के बर्थडे पार्टी की तैयारी चल रही थी। जिमिन इस बात से बहुत हैरान था कि उसकी नूना ने अपने ही मैंशन में एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। वो बहुत सोच में था क्योंकि उसके मैंशन में इससे पहले सिर्फ मीटिंग हुआ करती थी उसके नूना के बिजनेस पार्टनर के साथ। इसलिए जिमिन बहुत सोच में था। वो अपनी नूना के पास गया और उनके पास जाके बैठ गया और बोला, नूना, ये बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज क्यों हो रही है? इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। सिर्फ हमारे बीच में ही बर्थडे पार्टी, मतलब हम ऐसे ही पार्टी करते हैं, तो इतने सारे लोगों को क्यों? फिर वायलेंस की तरफ देखती है और बोलती है, क्या तुम्हें ये बर्थडे पार्टी अच्छी नहीं लग रही? तो मैं इसे कैंसिल करवा देती हूँ। फिर जिमिन झटके से बोलता है, नहीं नूना, ऐसा मत कीजिए। ये मेरी पहली बर्थडे पार्टी है, वो भी इतनी बड़ी, और मैं इसे अच्छे से करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त भी आने चाहते हैं। मैं बहुत मज़े करना चाहता हूँ नूना, प्लीज़। इसके बाद तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि इसके बाद मैं कोई मस्ती नहीं करूँगा, कोई शैतानी नहीं करूँगा। प्लीज़ नूना, ऐसा कैंसिल मत कीजिए इसे। वायरन हंसती है और बोलती है, मैं तो मजाक कर रही थी, तो मना करते ना, तब भी ये पार्टी होती, समझे? फिर जिमिन पाउट बना के बोलता है, नूना आप बहुत गंदे हो, आप हमेशा मुझसे ही क्यों मजाक करते हो? फिर वालन उसको देखती है और हंसती है। फिर जिमिन वहाँ से उठ के अपनी आंट के पास चला जाता है। उसकी आंट जिमिन के कोई ट्वीट से चिक्स को पिंच करती है और बोलती है, अपना नूना से इतना गुस्सा मत किया करो, वो तुम्हारी नूना तुम्हारे साथ ही मजाक करेंगी ना। हम पार्क मैंसन के ड्राइंग रूम का सीन देखते हैं जहाँ मिस्टर ली, मिस्टर चियांग और वायरन बैठे बात कर रहे थे। फिर वायरन बोलती है, अंकल सारी तैयारी हो गई है ना? फिर अंकल चियांग अपना हाँ में सिर हिलाते और बोलते हैं, हाँ, मैंने उसके लिए जितनी भी सिक्योरिटी थी सब इंतज़ाम कर दिए, वो सेफली कोरिया पहुंच जाएगा। फिर वायरन अपना हाँ में सिर हिलाती है और बोलती है, तो यहाँ की तैयारी कैसे चल रही है? फिर अंकल ली उसे हर एक चीज़ के बारे में बताने लग जाते हैं। यहाँ से सीन कट होता है, हम नाइट का सीन देखते हैं। जिमिन के रूम में वायरन खड़ी थी और बोलती है, ये लो, तुम्हें ये ड्रेस पहननी है, बहुत अच्छी है ना? तुम्हारी नूना की पसंद है। फिर जिमिन अपनी नूना को हक करता है, बोलता है, आई लव यू नूना, बहुत सुंदर ड्रेस है। फिर वायरन के पॉइंट पे किस करती है और बोलती है, अपना ध्यान रखना और जल्द ही नीचे आ जाना है, ठीक है? फिर जिमिन अपना हाँ में सिलाता और बोलते हैं, मैं आंटी चांग के साथ नीचे आ जाऊँगा। फिर वायन उस कमरे से चली जाती है और बोलती है, ओके बाय, नीचे बैठते हैं। फिर जिमिन अपना हाँ में सिलाता है। आंटी चांग जिमिन को तैयार करने लग जाती है। हम नीचे का सीन देखते हैं जहाँ सभी गेस्ट आ चुके थे। सभी ने अपने चेहरों पे मास्क लगाए हुए थे। सभी लोगों को वो मास्क बहुत अच्छा लग रहा था। सभी लोग उस पार्टी में हर एक तैयारी की बहुत तारीफ कर रहे थे। तभी हम हॉल का सीन देखते हैं। जिमिन सीढ़ियों से उतरते हुए हॉल में पहुंचता है। वो अपनी नूना के पास जाता है, उन्हें हक करता है और बोलता है, नूना ये ड्रेस बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई। फिर वायरन उसके सिर पे किस करती है और बोलती है, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। फिर सब पार्टी को एंजॉय करने लग जाते हैं। जिमिन अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने लग जाता है। जिमिन के दोस्त उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। उनमें से एक लड़का जो एक भूमिका है वो बोलता है, तुम्हारी नूना तो बहुत खूबसूरत है जिमिन, उसने देखो कितनी प्यारी लग रही है। फिर जिमिन अपने फेस पे स्माइल लाके बोलता है, हाँ क्यों नहीं होंगी, वो आखिर मेरी नूना है, वो बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा था ना मैं तुम्हें अपनी नूना से मिलवाऊंगा, तो चलो मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। वो अपने दोस्तों को अपनी नूना के पास लेके जाता है और उन सभी का इंट्रोड्यूस कराता है। वायरन उनसे पोलाइटली बात करती है। सभी लोग नूना का ये पोलाइटली नेचर देख कर सब वायरन की तारीफ करने लग जाते हैं। वायरन से सब लोग बहुत बातें करते हैं। ऐसे ही हम मिडनाइट का सीन देखते हैं जहाँ सभी गेस्ट अपने घर के लिए निकल चुके थे। जिमिन, वायरन सभी लोग अपने सोफे पे बैठे हुए थे। तभी वायरन जिमिन से बोलती है, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है। फिर जिमिन अपनी नूना के पास जाता है और बोलता है, क्या सरप्राइज़ है नूना, बताइए ना, सबसे पहले मैं आपका गिफ्ट देखना चाहता हूँ, बताइए ना क्या है। फिर वायरन ड्रॉर की तरफ देखती है और बोलती है, वहाँ पे है तुम्हारा सरप्राइज़। फिर जिमिन खड़ा होता है, जाने ही लगता है कि तभी वहाँ से 3 पर्सन अंदर आते हैं। जिमिन उन तीनों को देखता है और बोलता है, नूना, ह्योंग, ली चैंग, तुम सब आ गए, तुम लोग पार्टी में क्यों नहीं आए? ये सब बोलते हुए जिमिन
उन सबको हक करता है, बोलता है मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया ह्योंग नुना। फिर वो दोनों उसके फोrehead पे किस करते हैं और बोलते हैं हमने भी तुम्हें बहुत मिस किया लिटिल प्रिंस। फिर वायलिन उन सबके पास जाती है और बोलती है तो चलो साथ में डिनर करते हैं। फिर वो सब डाइनिंग टेबल पर जाके बैठ जाते हैं। फिर जिमिन अपनी दोस्त ली चैंग को देखता है और बोलता है तुम क्यों नहीं आए पार्टी में? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम नहीं आ पाओगे, फिर तुम यहाँ कैसे? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई या तुमने मुझसे झूठ बोला? फिर उसका दोस्त डरते हुए बोलता है अरे यार जिमिन, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, सच में मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन मैं अभी ठीक हूँ। तो तुम्हारे नूना ने मुझे बुला लिया क्योंकि वो चाहते थे कि हम लोग साथ में कुछ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि उन्हें पता था कि तुम्हें इस बड़ी पार्टी में ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाओगे, तुम्हें मेरी याद तो आएगी, इसीलिए मैं आ गया। फिर जिमिन उसे चिढ़ाते हुए बोलता है मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी याद नहीं आई। फिर ली चैंग पॉट बनाता है और बोलता है तुम बहुत गंदे दोस्त हो। फिर जिमिन हंसता है और बोलता है हाँ मैं गंदा हूँ, तुम बहुत अच्छे हो ना, तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे पता है ये नूना का प्लान था, है ना? फिर ली चैंग थोड़ा सा हंसते हुए बोलता है तुम बहुत समझदार हो, तो तुम्हें क्या लगता था कि मैं बुद्धू हूँ? फिर ली चैंग हंसता है और बोलता है अरे नहीं यार, इन सब की नोक-झोंक देखकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। फिर जिमिन अपने ह्योंग और नूना की तरफ देखता है और बोलता है आप सबकी मीटिंग बहुत अच्छी रही होगी ना, बिजनेस ट्रिप पे आप सबको बहुत मज़ा आया होगा, आखिर आप पेरिस जो गए थे। फिर हाँ सू ही बोलती है नहीं बिल्कुल मज़ा नहीं आया, तुम्हारे नूना ने हमें इतना काम दिया था कि सिर्फ हम काम में लग गए थे, हमें तो वहाँ घूमने का भी मौका नहीं मिला। फिर जिमिन उनकी तरफ बोलता है सच में ये तो बहुत बुरा है। ली चांसू जिमिन के सिर पे हाथ फिराते हैं और बोलते हैं ज़्यादा चिंता मत करो, हमने काम भी किया और मस्ती भी की, तुम्हारी नूना बुरी नहीं है, वो अच्छी है, समझी, तुम्हारी नूना से मजाक कर रही थी। फिर ऐसे ही सब लोग हंसी मजाक करते हुए अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। तभी जिमिन बोलता है चलिए हम कुछ गेम खेलते हैं, कुछ मस्ती करते हैं। फिर सभी लोग जिमिन की बात में हाँ में से हिलाते हैं और बोलते हैं ठीक है चलो आज तुम्हारा दिन है, तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। फिर जिमिन सभी को अपने साथ खेलने में लगवा देता है, सभी सब खूब सारी मस्ती करते हैं। ऐसे ही रात के 1 बज चुके थे। जिमिन और ली चैंग आपस में एक वीडियो गेम खेल रहे थे। तभी ली चैंग कुछ ऐसा करता है जिससे वो जीत जाता है। जिमिन उसको देखता है और बोलता है तुमने ये गलत किया ली चैंग, तुमने चीटिंग की है, तुमने चीटिंग किया है, अपनी गलती मानो। फिर ली चैंग बोलता है मैंने कोई चीटिंग नहीं की जिमिन, देखो मैं जीत गया, तुम्हारे सामने तो मैं खेल रहा हूँ, और वीडियो गेम में कैसे चीटिंग, तुमने मुझे पुश किया, देखो तुमने एक पावर का इस्तेमाल किया है, तुमने ये गलत किया। फिर ली चैंग हंसने लग जाता है और बोलता है सॉरी मैंने चीटिंग की है, और लेकिन विनर तो मैं ही हूँ ना, अब इस गेम में इस पावर को यूज़ करने के लिए दिया गया तो मैंने यूज़ कर लिया। फिर जिमिन उससे बोलता है तो मैंने तो यूज़ नहीं किया ना, ये बहुत हाई पावर है, फिर भी मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन तुमने किया, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, फिर हम बराबर की लड़ाई करते। फिर ली चैंग बोलता है अच्छा ठीक है सॉरी। फिर जिमिन बोलता है सॉरी नहीं, तुमने कहा था अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे एक प्रीशियस चीज़ दोगे, तो मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट दो। फिर ली चैंग बोलता है नहीं अभी नहीं दूंगा। फिर जिमिन बोलता है नहीं मुझे अभी दो। फिर ली चैंग जिमिन को गुदगुदी करने लग जाता है, वो लोग ऐसे ही आपस में मस्ती करने लग जाते हैं। फिर ली चैंग वहाँ से भागने लगता है, जिमिन उसके पीछे भागता है और बोलता है तुमने मेरा अभी तक बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया ली चैंग, मुझे दो। फिर ली चैंग बोलता है नहीं मेरे साथ पहले अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करो, समझे, मैं तुमसे 1 महीना बड़ा हूँ, समझे ना। फिर जिमिन उसकी तरफ देखता और बोलता है तुम मुझसे सिर्फ 1 महीने बड़े हो, मुझसे 1 साल नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ली चैंग, तुम अपने दोस्त को बर्थडे गिफ्ट नहीं दोगे। फिर ली चैंग उसकी तरफ देखता है और बोलता है लिटिल प्रिंस का पाउट तो देखो एकदम लिटिल बेबी की तरह लग रहा है। फिर जिमिन को गुस्सा आता है और ली चैंग की तरफ मारे पिलोस को फेंकने लगता है और बोलता है तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोई गिफ्ट। फिर उन दोनों में ऐसे ही झगड़े होने लग जाते हैं। फिर वायलिन बोलती है ओहो तुम लोग कितने झगड़े करते हो, शांत होके बैठ जाओ ना, आगे खेल लो। फिर सभी
ली चैंग और जिमिन की इस क्यूट सी हरकतों को देखकर हंसने लग जाते हैं। फिर वायन को एक फ़ोन कॉल आता है। वो फ़ोन कॉल करने के लिए बाहर चली जाती है क्योंकि मैंशन में वो दोनों शैतान झगड़े कर रहे थे। फिर वायन वो बाहर आके अपने फ़ोन पे बात करती है और बोलती है, हेलो क्वीन, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। एयरपोर्ट पे अचानक से कुछ आदमियों ने हम पे हमला कर दिया है। बहुत से लोग घायल हो चुके हैं और बहुत से लोग मर चुके हैं। हम उस इंसान को नहीं बचा पाई। क्वीन, कुछ कीजिए, यहाँ पे बहुत हालत ख़राब है। फिर अचानक से वो फ़ोन कॉल कट जाता है। वायन घबराने लग जाती है। फिर दूसरा फ़ोन गाता है। वायन झट से वो फ़ोन उठाती है और बोलने वाली होती है कि उधर से एक पर्सन बोलता है, वायन जितनी हो सके जल्दी उस मैंसन से निकल जाओ, सबकी जान खतरे में है। हमारे दुश्मनों ने चारों तरफ से मैंसन को घेर रखा है। हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे भी बहुत भयंकर, बहुत बुरी तरीके से हमला किया गया है। यहाँ पे सभी लोग घायल पड़े हुए हैं। कुछों की तो डेथ हो चुकी है। जितनी जल्दी हो सके वहाँ से सभी को लेके निकलो। वायलन कुछ आगे कहने वाली होती है कि वो फ़ोन कॉल कट जाता है। वायलन झट से मैंशन के अंदर घुसती है। वायलन का घबराया हुआ चेहरा देखकर अंकल ली समझ जाते हैं और वायलन बोलती है, सब तैयार हो जाओ। इतना कहने की देर थी कि सबने अपने पीछे से गन निकाल ली थी। जिमिन सभी के हाथ में गन देख के डर गया था। फिर वो बोलने ही वाला होता है कि वायन बोलती है, आंटी इसे बेसमेंट में लेके जाइए। फिर बंटी जान जिमिन का हाथ टाइट से पकड़ लेती है और जिमिन को बेसमेंट की तरफ लेके जाने ही लगती है। फिर जिमिन बोलता है, ये सब हो क्या रहा है आंट, मुझे छोड़िए, मुझे नूना के पास जाना है। फिर आंटी जियांग बोलती हैं, जिमिन अभी कुछ भी नहीं, अभी मेरे साथ चलो। इतना कहते ही आंटी जियांग जिमिन का हाथ पकड़ते हुए बेसमेंट में लेके जाती है। बेसमेंट में एक सीक्रेट रूम था। जिमिन को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। जिमिन ये देख के शॉक हो गया था। आंटी जियांग उसे उस रूम में लेके जाती है। उस रूम में पहुंचते ही जिमिन पूरी तरह से शॉक हो जाता है क्योंकि उस रूम में वो सभी ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई थी जो चीज़ें होनी चाहिए थी। जिमिन ये देख के बहुत हैरान हो चुका था। फिर वो आंटी जियांग की तरफ क्वेश्चन फेस लेके पूछता है, आंटी जियांग ये सब क्या है? ये तो बहुत अलग है। मैं इस चीज़ के बारे में कैसे नहीं जानता? और ये रूम यहाँ पे कब बना? फिर आंटी जियांग उसके चेहरे को छूती और बोलती है, जिमिन मेरी बात ध्यान से सुनो, इस रूम से बाहर मत निकलना। मैं इस रूम के बाहर ही हूँ। जो भी कुछ होगा तुम कुछ भी ना करके सिर्फ कमरे में बैठे रहोगे। जहाँ पे सब कुछ है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ले लेना। मैं जब तक वापस नहीं आ जाती तुम इस रूम से बाहर नहीं निकलोगे, समझे? जिमिन आंटी जियांग की तरफ देखता है और बोलता है, आंटी आप सब क्या कह रही हैं? ये सब बहुत अजीब लग रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। जिमिन अपना सिर पकड़ते हुए उस बेड पे बैठ जाता है। आंटी जियांग उसे अपने बाहों में भरती है और बोलती है, जिमिन कम डाउन, देखो कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। फिर जिमिन आंटी जियांग की तरफ देखता है और बोलता है, मॉम प्लीज़ मत जाइए ना, प्लीज़ मॉम आप मत जाइए ना। जिमिन की ये बात सुन के आंटी जियांग शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, जिमिन तुम्हें फिर से पैनिक अटैक्स आ रहे हैं? जिमिन कुछ नहीं सुन सकता था, सिर्फ डरा हुआ था। फिर आंटी जियांग उसे काम करने के लिए उसे हक कर लेती है। एक टाइट से हक करती है, उसके पेट को रब करती है और बोलती है, सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, कहीं नहीं जाऊँगी। फिर जिमिन आंटी जियांग की बाहों में बेहोश हो जाता है। उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। आंटी जियांग जिमिन को ऐसे देखती हैं और वो डर जाती हैं। वो बाहर नहीं जाना चाहती जिमिन को इस तरह अकेले छोड़कर। हम हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी लोग अपने हाथों में गन लिए हुए खड़े थे। बालन के दोस्त अंकल ली, अंकल जियांग, गार्ड्स और नौकरों के हाथ में भी गन थे। बालन को पता था कि ये काम ज़रूर होगा, वो लोग ज़रूर उस पर हमला करेंगे, इसलिए बालन ने पूरी तैयारी करके रखी थी। बालन उन सभी को इशारा करती है और हर जगह अपने गार्ड्स को फैला देती है और अपने दोस्तों से कहती है, हमें उन सभी पे नज़र रखनी होगी। अंकल जियांग आप जिमिन के पास जाइए, उसे यहाँ से निकालिए, उसका यहाँ रहना सेफ़ नहीं है। मुझे पता है वो किस लिए आया है, इसीलिए आपको उसके पास जाना ज़रूरी है। उसे यहाँ से लेके जाइए, उसे सेफ़ हाउस तक पहुँचाइए। ये सब कहते हुए वायलन बिल्कुल भी घबराई या डरी हुई नहीं थी क्योंकि उसे ये सब के बारे में पहले से पता था। अंकल जियांग उसकी तरफ देखते और बोलते हैं, वायलन ये सब मुसीबत में तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। फिर वायलन अंकल जियांग की तरफ
देखती है और बोलती है, अभी आपको यहाँ से निकलना होगा, ये क्वीन का ऑर्डर है। फिर अंकल चियांग अपना सिर नीचे झुकाते हैं और बोलते हैं, जैसा आप कहे क्वीन। फिर अंकल चियांग जिमिन को वहाँ बेसमेंट से निकाल के पीछे वही दरवाजे से कार में बैठकर निकल जाते हैं, जहाँ किसी की भी नज़र नहीं पड़ती। हम हॉल के डोर का सीन देखते हैं, जहाँ से एक पर्सन अपने आइज़ पर सन ग्लास लगाए हुए हॉल में पहुँचता है। वो वायरन की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए उसके पास जाके खड़ा हो जाता है। उसके पीछे बहुत सारे लोग यानी गार्ड्स थे। फिर वायरन उस पर्सन को देखती है और बोलती है, तुम्हारा यहाँ आना का मतलब क्या समझूँ मैं? फिर जैक्सन हंसते हुए बोलता है, ओ आप नहीं समझे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? आपको तो पता ही होगा, आखिर आप वही अंडरवर्ल्ड की क्वीन जो है। फिर वायरन उसकी तरफ गन पॉइंट करती है और बोलती है, मैं तुम्हें चाहे तो अभी यहाँ शूट कर सकती हूँ, बजा बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर जैक्सन हंसता है और बोलता है, मारने तो आया हूँ, तुम्हें पता नहीं है? फिर वायरन उसकी तरफ देखती है और बोलती है, अंडरवर्ल्ड क्वीन को मारना क्या इतना आसान है? फिर जैक्सन बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। फिर मैं तो यहाँ तुमसे तुम्हारी कीमती चीज़ लेने आया हूँ, जिसे तुम अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हो, उसे लेने आया हूँ। फिर वायरन्स की तरफ गन पॉइंट करती है और बोलती है, कभी नहीं, उसके लिए तुम्हें अपनी जान देनी होगी। फिर जैक्सन हंसता है और बोलता है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो अपने आदमियों को इशारा करता है और वहाँ पे फाइटिंग शुरू हो जाती है। वायरन और जैक्सन लड़ाई कर रहे थे और वायरन के दोस्त और कुछ गार्ड अपने में लड़ाई कर रहे थे। हम इन सभी लड़ाई में अंकल ली को नहीं देख पाते। फिर हम कुछ देर बाद हॉल के गेट का सीन देखते हैं, जहाँ अंकल ली अपने गार्ड्स के साथ यानी पुलिस ऑफिसर और अपने कुछ गार्ड्स के साथ उस मैंशन में एंटर करते हैं। वायरन उसकी तरफ स्मार्ट करती है और बोलती है, अपने घुटने पे बैठ जाओ अभी इसी वक्त। जैक्सन हार मानकर अपने घुटनों पे बैठ जाता है। फिर वायरन उसे एक पंच करती है और बोलती है, तो अब बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा? फिर जैक्सन हंसता है और बोलता है, तुम इतने सालों से तुम लोगों की दुश्मनी है, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि वो इंसान तुमसे चाहता क्या है? फिर वायरन हंसती है और बोलती है, बहुत अच्छे से जानती हूँ मुझसे क्या चाहता है, लेकिन मैं तुमसे अभी ये जानना चाहती हूँ कि वो इस वक्त कहाँ पे है। फिर जैक्सन हंसता है और बोलता है, ये बात तो मुझे भी नहीं पता, देखिए मैंने को जो करने को कहा गया था मैंने बस वही किया। फिर वायरन उसकी तरफ देखती है और बोलती है, मुझे पता है तुम सबका ये सिर्फ एक प्लान था, हम सबको सिर्फ गुमराह करने का। फिर जैक्सन हंसता है और बोलता है, तुम समझती तो बहुत अच्छे से हो, लेकिन बहुत देर करती हो। फिर वायरन हंसती है और बोलती है, मेरे पास भी बहुत ज़्यादा दिमाग है, जिसका किसी को कोई नहीं पता कि मैं कब और क्या करती हूँ। फिर जैक्सन के सामने वो खुद उसके बराबर पे बैठती है और बोलती है, तुम जिस चीज़ को ढूंढ रहे हो और जिस इंसान को तुमने मारने की कोशिश की, ये वो इंसान था ही नहीं जिसे तुमने पकड़ा है, और अभी वो उसके पास जो है वो नकली है। असली तो अभी कोरिया पहुंच चुका है और सेफली वो मेरे ग्रैंपा के घर में है, और इस वक्त वो जो चीज़ की तलाश कर रहा है वो तो मुझे भी नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन जहाँ पे भी है वो सेफ है। फिर जैक्सन वायरन की तरफ गुस्से से देखता है और बोलता है, तुम सबने इतना बड़ा खेल खेला? फिर वायरन बोलती है, तुमने सिर्फ छोटा सा खेल खेला, लेकिन असली खेल क्या होता है तुम्हें आज पता ही चल गया होगा। फिर जैक्सन वायरन को पकड़ने ही जा रहा होता है कि तभी अंकल ली उसके फेस पे पंच करते हैं और कुछ कार्स उसे पीटने लग जाते हैं। फिर वायरन बोलती है, बस करो, अब इसे हमारे फेवरेट जगह पे लेके जाओ, जहाँ इसके अच्छे से खातिरदारी की जाए। फिर अंकल ली अपना हामी से हिलाते हैं और बोलते हैं, वायरन तुम ठीक तो हो ना? फिर वायरन अंकल ली को देखती है और बोलती है, हाँ अंकल मैं ठीक हूँ। जिमिन जिमिन अभी तक अब ठीक है ना? फिर अंकल ली उसे पूरी बात बताते हैं। जैक्सन वहाँ से निकल चुका था, उसे लेके चले गए थे। हम कार का सीन देखते हैं, जहाँ वायरन कार में बैठी थी और उसके साथ अंकल ली थे। वायरन काफ़ी तेज़ ड्राइविंग कर रही थी। अंकल ली उसे समझाते और बोलते हैं, वायरन जिमिन अभी तक सिर्फ आराम कर रहा है, उसके साथ मिसेज यांग है, उसे संभाल लेंगी। फिर वायरन डरते हुए बोलती है, नहीं आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया कि उसे पैनिक अटैक आया है? ये एक बहुत बड़ी
प्रॉब्लम हो सकती है अंकल। फिर अंकल ली उसके सिर पे हाथ फेरते और बोलते हैं वह भी ठीक है, मैंने डॉक्टर को बुलाकर उसका चेकअप करवाया था। फिर बालन स्माइल करते हैं और बोलते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। फिर हम सेफ हाउस का सीन देखते हैं जहाँ जिमिन अपने रूम में आराम कर रहा था। उसके बगल में उसकी आंटी उसके साथ बैठी थी। बालन भागते हुए जिमिन के रूम में पहुंचती है जहां वो देखती है कि आंटी के बगल में उनकी गोद में जिमिन सिर रखकर सोया हुआ था, यानी बेहोश था। बालन जिमिन के पास जाती है, उसके बगल में बैठती है और उसके सिर पे हाथ सिराती है और बोलती है आई एम रियली सॉरी बेबी, मैंने आपको सही तरीके से सेव नहीं कर पाई, आपको पैनिक अटैक्स आए सिर्फ मेरी वजह से। आई एम रियली सॉरी, आपको वही चीज़ें दोबारा याद आ गई ना, मुझे माफ़ करना। बालन ये सब कहते हुए रो रही थी। आंटी चांग उसके सिर पे हाथ फेरती है और बोलती है जिमिन अभी ठीक है बालन, तुम ज़्यादा चिंता मत करो, इसके आगे का सोचो, क्योंकि जिमिन के पास बहुत सारे सवाल होंगे जो तुमसे पूछना चाहेगा, उन सब के जवाब तुम कैसे दोगी। बालन सोचने लग जाती है, फिर आंटी की तरफ देखती है और बोलती है अब मुझे नहीं पता इसके आगे क्या होगा। फिर अंकल जियांग बालन की तरफ दौड़ते हुए आते हैं और बोलते हैं बालन बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, जैक्सन हमारे हाथों से निकल गया है, उसने हमारे आदमियों को बेरहमी तरीके से मार डाला और वहाँ से भाग गया। फिर बालन चिल्लाते हुए खड़ी होती है और बोलती है क्या, ये सब क्या कह रहे हैं अंकल, ये बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है, जैक्सन एक खतरनाक आदमी है, आप उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, आखिर ये सब हुआ कैसे। फिर अंकल जियांग उसे पूरी बात बताते हैं और बोलते हैं हमारे आदमियों से भी उसका भी एक आदमी छुपा हुआ था जिसने उसके भागने में मदद की। फिर बालन फिर अपने सिर पे हाथ फेरती और बोलती है ओह शिट, ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ सभी लोग बैठे हुए थे, बालन के कुछ दोस्त और अंकल ली, अंकल जियांग और कुछ और बड़े बिजनेसमैन जिस पे बालन भरोसा कर सकती हैं, जो बालन की दिलो जान से उसका साथ देते हैं। बालन अंकल जियांग से बात करती है और बोलती है अब इसके आगे हम क्या करेंगे, उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। फिर अंकल जियांग बोलते हैं मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है बालन, जिमिन को यहाँ से किसी सेफ जगह पे भेज देना। फिर बालन झटके से खड़ी होती है और बोलती है आप ये क्या कह रहे हैं अंकल, मैं जिमिन को अपने से दूर कैसे कर सकती हूँ। फिर अंकल जियांग बोलते हैं उसकी भलाई के लिए तुम्हें ये करना ही होगा, वरना अगर वो बुरे हाथों में आ गया तो इसके साथ क्या होगा ये तुम भी जानती हो। फिर बालन अपने आँखों से आंसू पोंछती है और बोलती है मेरे लिए ये काम करना बहुत मुश्किल है अंकल, आप बताइए मैं जिमिन को अपने से दूर कैसे कर सकती हूँ। फिर अंकल जियांग उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं बालन ये करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, जिमिन के लिए ज़रूरी है, उसे सेफ रखना हमारे लिए ज़रूरी है। फिर बालन कुछ सोचती है फिर बोलती है ठीक है, मैं जिमिन को ऐसी कौन सी जगह भेजूँ जहाँ वो सेफ़ हो सकता है। फिर अंकल जियांग उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं मेरे हिसाब से जिमिन के लिए सेफ जगह सिर्फ कोरिया हो सकती है, हमें जिमिन को कोरिया भेजना चाहिए। फिर बालन अंकल की तरफ एरो आई से देखती है और बोलती है तो आप कहना चाहते हैं कि मैं जिमिन को ग्रैंडपा के पास भेज दूँ, जिससे सबको पता चल जाए कि वो एक पार्क जिमिन है, वो पार्क फैमिली का पार्क जिमिन, लिटिल प्रिंस, वो जो 15 साल पहले खो गया था, जो 15 साल पहले वो पार्क फैमिली कहीं गायब ही हो गई थी। आप ये कहना चाहते हैं कि मैं कबूल करूं मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूं जहां माफियाज का राज चलता है। फिर अंकल जियांग उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं बालन शांत हो जाओ, मैंने ये कब कहा कि हमें ग्रैंडपा के पास जिमिन को भेजना चाहिए, और अभी सही समय नहीं आया कि जिमिन को हम ग्रैंडपा के पास भेज सकते हैं, या हम दुनिया को ये बता सकते हैं कि ये वो पार्क जिमिन है, वो पार्क प्रिंस जो 15 साल पहले खो गया था। नहीं बालन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिमिन को हम कोरिया भेजेंगे, पार्क जिमिन के नाम से नहीं, हान चिमी के नाम से, हम उसकी अलग आइडेंटिटी बनाएंगे। फिर बालन अंकल जियांग की तरफ देखती है और बोलती है तो आप कहना चाहते हैं कि जिमिन को हम कोरिया ज़रूर भेजेंगे, लेकिन एक अलग आइडेंटिटी के साथ। फिर अंकल जियांग अपना हामिद से लाते और बोलते हैं हाँ मैं यही कहना चाहता हूँ। फिर दूसरा पर्सन भी बोलता है हाँ बालन, मुझे लगता है कि जियांग सही कह रहा है, अगर हम जिमिन को अलग आइडेंटिटी के साथ भेजें तो किसी को भी पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और वैसे भी जिमिन को आज तक किसी ने नहीं देखा है, तो उसके लिए
जिमिन को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। वो ये इतनी जल्दी आसानी से पता नहीं लगा पाएगा कि जिमिन आखिर है कौन। फिर वायलन सोचती है, फिर बोलती है तो ठीक है, इस पे हम काम करना शुरू कर देते हैं। कल ही कल जिमिन को लिया जाएगा। फिर उनमें से एक आदमी क्वेश्चन लुक फेस लेके वायलन की तरफ देखता है और बोलता है, वायलन क्या तुम अपने ग्रैंपा को नहीं बताओगी कि जिमिन कोरिया आ रहा है? क्या उसमें तुम्हारे ग्रैंपा से मदद नहीं करेंगे? फिर वायलन बोलती है, उन्हें अगर इन सब के बारे में बता दिया तो मुसीबत मोड़ने जैसा काम होगा। उन्हें पता चला कि जिमिन कोरिया आ रहा है तो अपना सारा काम छोड़कर सिर्फ जिमिन से मिलने जाएंगे, और ये हमारे लिए और हमारे जिमिन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो मैं नहीं चाहती कि इसके बारे में उन्हें पता चले। मैं उन्हें बताऊंगी, खुद बताऊंगी, और उस चीज़ के बारे में उन्हें पूरी तरह समझाऊंगी। फिर सभी लोग अपना हाँ में चिल्लाते हैं और बोलते हैं, ठीक है, तुम अब अपना काम में लग जाते हैं, तुम चिंता मत करो, हम सब हैं, हम सब संभाल लेंगे। वायन अपना हाँ में चिल्लाती है और वहाँ से चली जाती है। अंकल ली, अंकल चियांग भी उसके पीछे चले जाते हैं। बाकी सब अपने काम में लग जाते हैं। वायन घर पहुँचते ही जिमिन के रूम में जाती है, जहाँ जिमिन आंटी चियांग के बाहों में सोया हुआ था। फिर वायन नीचे आती है और अंकल चियांग के थोड़ी और बातें करती है, फिर बोलती है, तो सब तैयारी कैसे चल रही है? फिर अंकल चियांग बोलते हैं, सब ठीक चल रहा है। फिर अंकल चियांग वायन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, जिमिन के जागते ही तुमसे वो पूछेगा कि ये सब हो क्या रहा है, तो तुम उसे जवाब क्या दोगी? फिर वायन कुछ देर सोचती है। कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ जिमिन सीढ़ियों से दौड़ता हुआ वायन की तरफ आता है। वायन उसको देखती है और उसे अपनी बाहों में भर लेती है। जिमिन अपनी नैना को हक करते हुए बहुत ज़्यादा ही रोता है। वायन इसको शांत करवाती है और बोलती है, जिमिन सब कुछ ठीक है, हम सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। फिर जिमिन अपनी नैना की तरफ देखता है और बोलता है, नूना ये सब क्या हो रहा है? हमारे साथ ये सब क्यों होता है? पहले मॉम डैड और हम दोनों के साथ ये सब क्या हो रहा है नूना? मुझे ये सब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। आखिर ये लोग हैं कौन जो हम लोगों को मारना चाहते हैं? जिमिन ये रोते हुए ये सब कुछ अपनी नूना से बोल रहा होता है। वायन की आंखों से आंसू पोंछती है और बोलती है, जिमिन बेबी, मैं तुम्हें ये सब कुछ बताऊँगी सही समय आने पर, लेकिन इस वक्त मैं तुमसे एक चीज़ चाहती हूँ जो तुम कर सकते हो। फिर वायलन जिमिन को सोफे पे बिठाती है और खुद घुटनों पे बैठ जाती है। उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, जिमिन मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें कुछ दिनों के लिए कोरिया जाना होगा। सब कुछ ठीक होते ही मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगी। फिर जिमिन अपनी नूना की तरफ देखता है और बोलता है, आप ये कहना क्या चाहती है नूना? मैं यहाँ से कहाँ जा रहा हूँ? मुझे कोरिया नहीं जाना, मुझे आपके साथ रहना है। जिमिन पैनिक करने लग जाता है और बोलता है, मुझे आपके बिना कहीं नहीं जाना नूना, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आप मुझे खुद से अलग क्यों कर रहे हैं? फिर वायन उसके चिक्स को दबाती है और बोलती है, मैं तुमसे खुद से अलग नहीं कर रही जिमिन, मैं बस चाहती हूँ कि तुम सेफ रहो। तुम कोरिया जा रहे हो और ये मेरा आखिरी डिसीजन है, समझे? फिर जिमिन अपनी नूना का हाथ छोड़ता है और बोलता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता नूना, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? फिर वायलन जिमिन का हाथ पकड़ती है और बोलती है, बेबी प्लीज़ मेरी बात सुनो, यहाँ सब कुछ खराब हो चुका है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हारी जान को खतरा है। मैं नहीं चाहती कि मेरे जिमिन को कुछ हो, तो मैं भी नहीं चाहता कि मैं आपको अकेला छोड़ के जाऊँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकता नूना, आप ऐसा कैसे कह सकती है? मुझे कितना डर लग रहा है, कितना दुख हो रहा है मुझे। आप मुझसे क्यों अलग करना चाहती हैं? आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जो हमारा पीछा कर रहे हैं इतने सालों से? आखिर आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मुझे दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए? आखिर आप ये सब क्यों करती है? आखिर इतनी सारी सिक्योरिटी किस लिए? आखिर डैड की डेथ क्यों हुई? ये सारे सवाल का जवाब चाहिए मुझे नूना, क्यों आप मुझे खुद से अलग कर रही हैं? फिर जिमिन उन सब की तरफ देखता है और बोलता है, आखिर आप सभी के पास गन कैसे? मैंने उस मेंशन में क्या देखा? ये सब क्या था नूना? इन सब के हाथ में गन कैसे? और आपके हाथ में भी? ली चैंग ये सब क्या हो रहा है? तुम कौन हो? फिर ली चैंग उसके पास आता है और बोलता है, जिमिन प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, तुम्हारी नूना भी तुम्हें सब कुछ बताएगी, लेकिन पहले शांत हो जाओ। फिर जिमिन ली चैंग का हाथ अपने हाथ से हटाता है और बोलता है, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? मैं तुम्हें अपना सच्चा दोस्त मानता था, लेकिन तुमने भी मुझसे झूठ बोला। यहाँ हर एक खड़ा इंसान से मुझसे झूठ बोल रहा है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे मॉम डैड की डेथ कैसे हुई? आज तक इसका सच मुझे बिल्कुल पता नहीं है। आखिर ये सब क्या हो रहा है नूना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर हान सोही उसके पास आती है और बोलती है, जिमिन प्लीज़ शांत हो जाओ, इस वक्त तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है बेबी, प्लीज़ शांत हो जाओ, अपने आप को संभालो, तुम्हें पैनिक अटैक्स आ रहा है, तुम्हारी तबीयत के लिए सही नहीं है, प्लीज़ बेबी शांत हो जाओ। फिर जिमिन उन्हें अपने से दूर करता है, बोलता है, नहीं होना मुझे शांत, नहीं होना है, मुझे आप सबके साथ नहीं रहना है, मुझे सिर्फ नूना चाहिए, वो मुझसे खुद से क्यों अलग कर रही हैं? फिर
ली चैंग उसके पास आता है और बोलता है, जिमिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन मेरी भी एक मजबूरी है, प्लीज़ जिमिन समझो, अपनी नूना की बात मानो। फिर जिमिन ली चैंग को धक्का देता है और बोलता है, मैं नहीं सुनने वाला किसी की बात। फिर वायन को गुस्सा आता है, जिमिन के ऊपर हाथ उठाने वाली होती कि आंटी चैंग जिमिन को अपने सीने से लगा लेती है, उसका चेहरा छुपा लेती है और बोलती है, वायलन तुम ये क्या कर रही हो, तुम जिमिन में हाथ उठाने वाली थी। फिर वायलन अपनी हाथ की तरफ देखती है और झटके से उसे नीचे कर लेती है और बोलती है, नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाली थी, जिमिन मेरी तरफ देखो। जिमिन अपनी नून से डरने लग जाता है और भागते हुए अपने रूम में चला जाता है। वायलन अपने सिर में हाथ फेरती है और बोलती है, ये क्या किया मैंने, ओह शिट, अब सब कुछ खराब हो गया, अब मैं क्या करूं। फिर आंटी जियांग वायलन को देखती है और बोलती है, तुमने गलती से किया, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन वही बच्चा है। फिर वायलन आंटी जियांग की तरफ देखती है और बोलती है, प्लीज़ उसके पास चाहिए, उसकी तबीयत ख़राब है, पता नहीं वो अपने आप को क्या कर लेगा। फिर आंटी जियांग जिमिन के पीछे जाती है, वो जिमिन के रूम में जाती है, जहाँ देखती हैं कि जिमिन अपने रूम की हर एक चीज़ को तोड़ रहा है, उधर से उधर फेंक रहा है, वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा है। फिर आंटी जियांग उसके पास जाती है और बोलती है, जिमिन प्लीज़ शांत हो जाओ, देखो सिर्फ मैं हूँ यहाँ पे और कोई नहीं है। फिर जिमिन आंटी जियांग को हक कर लेता है और बोलता है, लूना बहुत बदल गई है आंटी, वो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती अब, वो बहुत ज़्यादा बुरी हैं। फिर आंटी जियांग उसके सिर पे हाथ फेरती है और बोलती है, नहीं जिमिन तुम्हारी लूना बहुत अच्छी है, वो तुम्हारी भलाई के लिए सब कर रही है, तो उन्होंने सिर्फ मेरी भलाई के लिए मुझसे झूठ बोला, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, ये तो आप भी कहती है ना। फिर आंटी जियांग उसके सिर पे हाथ फिराती है और बोलती है, बेबी कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें छुपाने के लिए, करने के लिए, या किसी भलाई के लिए, या किसी को खुश करने के लिए अगर हम झूठ बोलते हैं तो वो झूठ झूठ नहीं होता जिमिन। और तुम जानते ही हो कि तुम्हारी नूना तुम्हारे लिए कितनी चिंता करती हैं, वो नहीं चाहती कि कोई इंसान तुम्हें हार्म करे, तुम्हें उनसे दूर कर दे, नहीं चाहती, वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन ऐसी हालातों में तुम्हें उनसे दूर रहना होगा, वरना सब कुछ बर्बाद हो सकता है जिमिन, हम सब मारे जा सकते हैं। तुम समझो, वो बुरे इंसान बहुत ज़्यादा ही बुरे हैं, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें लेकर दूर चले जाएंगे, इतनी दूर की तुम कभी अपनी नूना से नहीं मिल पाओगे, इसलिए थोड़ी सी दूरियां बना के रखो ताकि तुम अपनी नूना के पास हमेशा रह सको, समझे। तुम्हारे और तुम्हारी नूना की छोटी सी दूरी को ख़त्म होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा जिमिन, और तुम दोनों हमेशा एक साथ रह सकती हो, हम सब साथ रहेंगे, कोई तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, और तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी फैमिली है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करती है। तुम्हें सब कुछ सच पता चलेगा जिमिन, तुम अपने आप को पहचानोगे, तुम अपने को पहचानोगे, तुमको सब कुछ सच पता चलेगा जिमिन, लेकिन अपने आप को संभालो और अपनी नूना का साथ दो, उन्हें अकेला मत छोड़ो, उनकी बात को मानो जिमिन। फिर जिमिन रोते हुए आंटी जियांग की तरफ देखता है और बोलता है, मैं उनके बिना नहीं रह सकता आंट, मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता, उनके बिना एक पल भी रहना मेरे लिए मुश्किल है, मैं उन्हें हर पल याद करता हूँ, रात में उनके बिना मैं सो भी नहीं पाता। मॉम डैड के बाद मेरे पास सिर्फ नूना ही है जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उनके बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता, मैं नहीं चाहता कि मैं उनके बिना कहीं भी अकेला रहूँ, मैं उनके बिना नहीं रह सकता आंट। फिर आंट जिमिन के आंसुओं को पोंछती है और बोलती है, प्लीज़ बेबी शांत हो जाओ, ये छोटी सी दूरी तुम्हें हमेशा तुम्हारी नूना के पास रखेगी। जिमिन तुम्हारी नूना तुमसे बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है बेबी, अपनी नूना को समझो, तुमने ली चैंग को धक्का दिया इसलिए तुम्हारी नूना तुम पे हाथ उठाने वाली थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला क्योंकि वो जानती है कि तुम इस वक्त सिर्फ गुस्से में हो, तुम्हारा गुस्सा हर कोई जानता है, तुम भी जानते हो कि तुम गुस्सा करने के बाद पता चलता है कि तुमने कितना गलत किया, अपने लोगों पे तुमने चिल्लाया, फिर तुम उन सभी से माफ़ी मांगते हो, है ना। तो प्लीज़ अभी अपने आप को शांत रखो और अपनी नूना के हालात को समझो, अपने आप को समझो प्लीज़ जिमिन, अभी तुम्हारा यहाँ से जाना तुम्हारे लिए सेफ़ है और तुम्हारी नूना के लिए सेफ़ है, उनकी बात को समझो, मैं भी हूँ तुम्हारे साथ, ली चैंग भी तुम्हारे साथ चलेगा, वहाँ पे हर कोई इंसान होगा जो तुम्हें सेव करेगा, तुम्हें तुम्हारी नूना से कोई दूर नहीं करेगा जिमिन, तुम हमेशा साथ रहोगे, ये मेरा तुमसे वादा है, मैं तुम दोनों को हमेशा साथ रखूँगी, लेकिन अभी के लिए तुम्हें उनसे दूर रहना होगा, थोड़ी सी दूरी तुम्हें तुम्हारी नूना को हमेशा एक साथ रखेगी जिमिन, मेरी बात को याद रखना।
ऐसे ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ आंटी जियांग हॉल में बैठी होती हैं और उनके सामने वायलन थी। वायलन आंटी जियांग से पूछती है, क्या जिमिन सो गया? फिर आंटी जियांग बोलती हैं, हाँ, मैंने उसे दवाई खिला के सुला दिया है, वो अभी आराम कर रहा है। लेकिन वायलन, जिमिन तुमसे बहुत नाराज़ है, वो तुमसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने उसे मना लिया है, वो कोरिया जाने के लिए तैयार है। लेकिन वायलन, तुम्हें उससे थोड़ा समझदारी से बात करनी चाहिए थी, वो बहुत डरा हुआ है। तो फिर वायलन आंटी जियांग की तरफ देखती है और बोलती है, मैं जानती हूँ आंटी, ये सब मेरी गलती है और मैं इस चीज़ के लिए बहुत अपने पे गुस्सा भी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं ये सब कैसे हैंडल करूँ। जिमिन का इतना गुस्सा देख के, उसका इतना रोना देख के मैं पागल सी हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे संभालूँ उसे। अगर आप नहीं होती तो शायद मेरे लिए उसे संभालना मुश्किल हो जाता। फिर आंटी जियांग वायलन के पास बैठती है, उसके सिर पे हाथ चलाती है और बोलती है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है वायलन, मैं हमेशा तुम दोनों के साथ रहूँगी, तुम दोनों को कभी कुछ नहीं होने दूँगी। आखिर मैं भी तुम्हारी मॉम जैसी हूँ ना। फिर वायलन आंटी जियांग को हक कर लेती है, उनकी गोद में सिर रखकर लेट जाती है। कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ वायलन अपने रूम में सो रही होती है। आंटी जियांग जिमिन के साथ थी उसके कमरे में। आंटी जियांग सोते हुए जिमिन को प्यार से देखती है, उसके गाल पे हाथ से रहती है और बोलती है, बस थोड़ा सा और इंतज़ार करो जिमिन, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, तुम्हारी रूना हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, ये मेरा तुमसे वादा है। फिर जिमिन के बेड पे किस करती हैं और वो भी जिमिन के बगल में सो जाती है। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ जिमिन अपने रूम में था। आंटी जियांग उसे रेडी कर रही थी, वो अभी निकलने वाले थे। फिर ली चैंग जिमिन के रूम में आता है। जिमिन उसे देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। आंटी जियांग जिमिन को वहाँ अकेला छोड़कर नीचे आ जाती है। फिर ली चैंग जिमिन के पास जाके बैठ जाता है और बोलता है, जिमिन तुम ठीक हो ना? तुम्हें अब कैसा लग रहा है? तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? फिर जिमिन अपनी आंखों में आंसू लिए हुए ली चैंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, आई एम रियली सॉरी ली चैंग, मैंने तुम्हें गलत बोला, मैंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया, मुझे माफ़ कर दो। फिर ली चैंग उसके आंसू पोंछता है और बोलता है, तुम मेरे दोस्त हो, दोस्त से भी बढ़कर हो, मैं तुम्हें कभी हर्ट होने नहीं दूंगा, मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं हो सकता जिमिन, तुम मेरे दोस्त हो। फिर जिमिन ली चैंग को हक करता है। इसके बाद हम हॉल का सीन देखते हैं जहाँ आंटी जियांग वायलन के सामने खड़ी थी। आंटी जियांग बोलती हैं, वायलन तुम्हें जिमिन से बात करनी चाहिए, वो जाने वाला है, तुम्हें उसे समझाना चाहिए कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो, उसे काम करो, वो बहुत परेशान है। फिर वायलन अपना हाथ में से लाती है और वहाँ से चली जाती है। हम जिमिन के रूम का सीन देखते हैं जहाँ ली चैंग और जिमिन एक दूसरे में बातें कर रहे थे और वायलन उस कमरे में आती है। ली चैंग पीछे मुड़ के देखता है कि वायलन पीछे खड़ी है। वायलन जिमिन के पास जाती है और ली चैंग वायलन के सामने सिर झुकाकर उस रूम से निकल जाता है। वायलन जिमिन के बगल में बैठती है लेकिन जिमिन उसकी तरफ नहीं देखता, जिससे वायलन की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वायलन जिमिन का हाथ पकड़ती है और बोलती है, आई एम रियली सॉरी बेबी, मुझे माफ़ कर दो, कल मेरा ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं था, मैं घबरा गई थी और तुम्हारी इस हरकत को देख के मैं डर गई थी, मुझे गुस्सा भी आ रहा था, मुझे माफ़ कर दो बेबी, प्लीज़ मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे खुद से अलग नहीं करना चाहती, पर ऐसी मजबूरियाँ हैं जिसे मैं। फिर वायलन चुप हो जाती है। हम जिमिन को देखते हैं जो अपनी आंखों में आंसू लिए हुए अपनी नूना की तरफ देखता है और बोलता है, तो फिर आप इन सब चीज़ों के लिए मुझे खुद से अलग कर देंगी? फिर वायलन उसके चिक्स पे हाथ फेरती और बोलती है, ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम्हें सेफ रखने के लिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई हार्म करे, मैं चाहती हूँ कि तुम सेफ रहो। फिर इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा जिमिन, हम सब साथ रहेंगे, मैं तुम्हें वो सब कुछ बताऊंगी जो तुम जानना चाहते हो और जिसे तुम्हें जानने का पूरा हक है। फिर जिमिन अपनी नूना की तरफ देखता है और बोलता है, तो ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा उस दिन का जिस दिन आप मुझे हर एक बात बताएंगी, मुझे उस दिन का इंतज़ार रहेगा नूना। फिर वायलन उसे हक करती है और बोलती है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी जिमिन, आई लव यू बेबी, आई एम रियली सॉरी कि मुझे तुम्हें खुद से अलग करना पड़ रहा है, लेकिन ये अभी के लिए ज़रूरी है। फिर जिमिन अपनी नूना को टाइट से हक करता है और बोलता है, आई एम रियली सॉरी नूना, मेरे मिसबिहेव के लिए। फिर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। वायलन थोड़ी देर ऐसे ही रहती है। फिर
हम हॉल का सीन देखते हैं जहाँ अंकल ली और अंकल जियांग जिमिन को हर एक बात समझाने लग जाते हैं और जिमिन बोलता है तो मेरा नाम पार्क जिमिन नहीं हान जिमी होगा। फिर अंकल जियांग उसके सिर पे हाथ फेरते हैं और बोलते हैं हाँ तुम्हारा नाम हान जिमी होगा, लेकिन किसी को वहाँ मत ये बताना कि तुम पार्क जिमिन हो, ठीक है। फिर जिमिन अपना हाँ में सिर हिलाता है। फिर वायन बोलती है तो क्या आपने जियांग अंकल से बात कर ली है। फिर अंकल जियांग अपना हाँ में सिर हिलाते हुए बोलते हैं हाँ मैंने उससे बात कर ली है, उसने मुझसे वादा किया है कि वो उन सबको नहीं बताएगा, ये बात वो अपने तक ही रखेगा। वायर अपना हाँ में सिलाती है और बोलती है अंकल जियांग से तो मुझे भी बात करनी है, इससे पहले मुझे जिमिन को सेफली एयरपोर्ट तक पहुंचाना है। फिर अंकल जियांग अपना हाँ में सिलाते हुए बोलते हैं तो ठीक है हमें अभी निकलना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। फिर वो सभी एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। हम एयरपोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ जिमिन अपने चेहरे पे मास्क लगाए हुए खड़ा था। फिर आंटी जियांग उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है तो चले। फिर जिमिन अपना हाँ में सिलाता और बोलता है ठीक है चलते हैं। हेलो एवरीवन, मैं जानती हूँ कि मेरी इस वीडियो में आवाज़ थोड़ी सी ख़राब सी आ रही है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, ये मैं काइन मास्टर पे एडिटिंग करती हूँ तो इसे ठीक करना थोड़ा मुश्किल है, आवाज़ आना लाजमी है, इसलिए मुझे माफ़ कीजिए। अगले पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिए, मैं जल्द ही पोस्ट करने की कोशिश करूँगी। और हाँ, ये फ़ोन मेरी नूना का है, मेरा नहीं, इसीलिए मुझे एडिटिंग करने में काफ़ी दिन लग जाते हैं और इसे पोस्ट करने में भी, इसलिए मुझे माफ़ कीजिए।